हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, स्लोवाकिया की कुछ लेटेस्ट ओपनिंग्स आई हैं हमारे पास। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज हैं। वर्क वीज़ा पर आपको माइग्रेट करना होगा, प्रॉपर टीआरसी जैसे बनता है, सब कुछ बेहतरीन है यहाँ पर। कुछ यूनिक पॉइंट्स मैं पहले समराइज कर दूं। नंबर वन, नेपलीज नेशनल्स और इंडियन नेशनल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आप इस समय नेपाल में हैं या आप इस समय भारत में हैं, आप हमारे न्यू दिल्ली ऑफिस को कंसल्ट करें। साथ ही साथ इस समय अगर आप किसी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं दोस्तों, लेट से आप जीसीसी कंट्री में काम कर रहे हैं, मलेशिया, सिंगापुर या कहीं और काम कर रहे हैं और आप वहां से माइग्रेट होना चाहते हैं, तो आप हमारे दुबई ऑफिस को कंसल्ट करें। एक बात आपने नोट करना है, वे लोग जो कि गल्फ कंट्रीज में इस समय रेजिडेंट वीजा पर रह रहे हैं, यानी कि वर्क वीजा पर रह रहे हैं, और अगर आप दुबई ऑफिस से हमारे माइग्रेट करते हैं तो आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स यहाँ पर ऑफर होने वाले हैं दोस्तों, राइट। और साथ ही साथ अगर आप इंडिया से अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम आपके लिए करेंगे। नाउ बट ये वैकेंसी ओपन है, आप भारत से अप्लाई करें, नेपाल से अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नाउ वैकेंसी क्या है दोस्तों, हमें असेंबली लाइन ऑपरेटर्स चाहिए और वेयर हाउस वर्कर्स चाहिए, राइट। पहले तो आप डेजिग्नेशन समझना है दोस्तों। अब असेंबली लाइन वर्कर्स कहाँ पर काम करेंगे? हमेशा की तरह आपको पता ही है, स्लोवाकिया में जो है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी अच्छा काम है। असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ होता है, वहीं पर ही आपको काम करना है। और वेयर हाउसेज भी आपके रेलेवेंट रहने वाले हैं, राइट। अगर आपको पहले से कुछ एक्सपीरियंस है वेयर हाउस में तो आप थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाएंगे, नहीं है तो वहाँ जाकर 6 महीने में कुछ आप यू नो जब जैसे फॉकलिफ्ट ऑपरेटर का काम आपने सीख लिया, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट सीख लिया, देन ऑफकोर्स आप ग्रो करते हैं, राइट। अच्छा कंट्री है और वर्क परमिट टाइम पर आ रहा है, राइट। बीएलएस के थ्रू इसका प्रोसेस होता है। डिटेल में डिस्कशन करते हैं नाउ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी अर्निंग कितनी होने वाली है दोस्तों। देखिए, सबसे मेन क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स का होता है वो ये होता है कि सर अर्निंग कितना होगा, हम पर मंथ कितना कमाएंगे। तो देखिए, जब भी यूरोप की बात हो ना, तो आपने एक बात को समझना है दोस्तों कि यूरोप में जो सैलरीज होती हैं उनको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको समझाते हैं और आपको समझना भी डिफरेंट तरीके से। आपने हमारे स्टाफ से ये पूछना है कि मैम, सर हमें ये बताइए कि पर आवर नेट मेरे को इन हैंड कितना मिलने वाला है। ये बात आपको समझ आया? यूरोप के अंदर जो है प्रति घंटे के हिसाब से आपको बता दिया जाता है कि आप पर आवर टैक्स काटने के बाद आपको इन हैंड इतना रुपया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो नेट इनकम, नेट अर्निंग हम बता रहे हैं वो 5 से लेके 6 यूरो, 5 से 6 यूरो प्रति घंटा के हिसाब से हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको कम से कम इतना मिलेगा, 5 यूरो से 6 यूरो। अब आप बोलेंगे सर किसी को 5 यूरो, किसी को 6 यूरो, ऐसा क्यों? ऑफ कोर्स जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, जिन्होंने रेलिवेंट काम किया हुआ है, तो उनको 1 यूरो थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जिन्होंने काम नहीं किया उनको 5 यूरोज मिल जाएगा, तो 1 यूरो का डिफरेंस आएगा। और इस डिफरेंस को भी आप कुछ महीनों के अंदर जो है बराबर कर सकते हैं, काम सीख कर, अच्छा काम करके। अब आपने कितने घंटे काम किया है एक महीने में, उससे आप इसको सीधा गुणा कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। मान लीजिए आपने 8 घंटा 22 दिन काम किया, आपने 10 घंटा 24 दिन काम किया, या आपने 10 घंटा 26 दिन काम किया, या 8 घंटा 26 दिन काम किया। उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी अर्निंग कितनी होने वाली है महीने में। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो 850 से लेकर 1200 यूरो आमतौर पर कैंडिडेट हमारे अर्न कर लेते हैं, या फिर वे लोग जो कि स्लोवाकिया की अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जेन्युइन वर्क वीजा पर काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे फीडबैक लेंगे तो वो भी आपको इसी के आसपास का एक फिगर देंगे कि 1000, 1100, 1200 इतना जो है यूजुअली कैंडिडेट जो है अर्न कर लेते हैं दोस्तों, राइट। दोस्तों, स्लोवाकिया के प्रोसेस के लिए पीसीसी चाहिए होती है, नो डाउट, राइट। पीसीसी को लेकर आपने हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनसे क्लियरली बात करना है, क्योंकि स्लोवाकिया के प्रोसेस में हमें एक से अधिक बार पीसीसी की जरूरत पड़ती है, राइट। और बहुत ही प्लान तरीके से हम लोग आपको बताते हैं कि कब आपने पीसीसी अप्लाई करना है, सेकंड पीसीसी कब अप्लाई करना है, क्योंकि 90 डेज का वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। जब आप इन डेप्थ हमारी टीम से बात करेंगे वर्किंग आवर्स में, वो आपको क्लैरिटी दे देंगे, राइट। एक तो ये बात हो गया। दूसरा, शैंगन कंट्री दोस्तों, आप जाइए 1 साल 2 साल काम करिए, उसके बाद अगर आप, वैसे तो मुझे लगता है आप स्लोवाकिया में ही ग्रो होना चाहेंगे, इतना बेहतरीन देश है, लेकिन एक बार को आपको लगे कि नहीं हमें किसी और कंट्री में मूव ऑन होना है, जनरली ऑफकोर्स 29 कंट्रीज शेंगन वीज़ा आप इसलिए लेकर जाते हैं कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, एक लिबर्टी मिले, और हम भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इस ब्लॉग के माध्यम से मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी परिचित नोन व्यक्ति इस समय जेन्युइन पेपर्स पर अगर किसी शेंगन कंट्री में है, जेन्युइन पेपर से मतलब है कि वो जेन्युइनली वहां पर गए हों, चाहे टूरिस्ट वीजा पर गए हों, चाहे वर्क वीजा पर गए हों, और वो अगर अभी जॉब को हंट कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 से 4 ऐसे यूरोप के देश हैं जहां पर हम उनको जॉब दिला सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि वो इस समय यूरोप में जो है जेन्युइन वीजा पर होना चाहिए।
अगर उनके पास काम नहीं है, काम हम दिलवा देंगे। आपने हमारे दुबई ऑफिस को कंसल्ट करना है वर्किंग आवर्स में कि मैं, मेरा फ्रेंड है, मान लीजिए वो क्रोशिया में है इस समय, या किसी और रोमानिया में है, बुल्गारिया में है, उसके पास जॉब नहीं है या खाली बैठा है, हम कंट्री भी चेंज करा सकते हैं और हम आपको जॉब भी दिलवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप हमें बोलेंगे सर स्विट्जरलैंड भेज दीजिए या हमें लग्जमबर्ग भेज दीजिए। आपकी मर्जी के हम ऑप्शंस नहीं दे पाएंगे आपको। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, किन किन देशों में हमारे पास वैकेंसीज हैं, क्या क्या वैकेंसीज हैं, वो हम आपको बता देंगे, और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, राइट। तो ये फैसिलिटी हम इससे पहले तो सिर्फ अपने कैंडिडेट्स को दिया करते थे, अब हम इसको पब्लिक कर रहे हैं कि अगर कोई भी हमारा सब्सक्राइबर चाहे तो इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं, राइट। सो नाउ इट्स एन अमेजिंग वैकेंसी दोस्तों स्लोवाकिया की। जब पिछले ग्रुप को हमने कंप्लीट कर दिया था तो बहुत सारे लोग हमसे इंक्वायरी कर रहे थे कि सर स्लोवाकिया का नेक्स्ट इनटेक कब होगा। सो अगेन वी हैव स्टार्टेड दोस्तों। वर्क परमिट आने के बाद में जो बीएलएस में अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस है स्लोवाकिया का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और कंट्रीज से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया में क्या होता है, जब आपका वर्क परमिट आ जाता है, हम लोग खुद से ही आपका डेट बुक कर देते हैं दिल्ली में वीएफएस का या मुंबई में वीएफएस में, जहाँ पर भी अपॉइंटमेंट में नियरेस्ट मिलता है, या जो नियरेस्ट डेट होती है या जो नियरेस्ट लोकेशन होती है, एज पर योर कन्वीनियंस हम उसको बुक कर देते हैं दोस्तों, राइट। लेकिन स्लोवाकिया के केस में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, और बिल्कुल सेम जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लें कि इस समय जर्मनी का भी है, राइट। थोड़ा बहुत कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो स्लोवाकिया के केस में एम्प्लॉयर की तरफ से हमें असिस्टेंस मिलता है, स्लॉट्स दिए जाते हैं। नाउ यहाँ पर जो वर्क परमिट आने के बाद में जो हमें स्लॉट्स मिलते हैं, कई बार उनमें 1.5 महीने से लेके 2 महीना लग सकता है। तो ये बात आपको समझना है। यानी कि अगर ओवरऑल प्रोसेस में आपको बताऊं तो ये 4 to 6 मंथ या 7 मंथ्स का रह सकता है। ये बात आप समझ लें। वर्क परमिट 1.5 से 3 महीने में, स्लॉट्स मिलकर पेपर सबमिशन होने के बाद, अब मान लीजिए आपका सबमिशन हो गया, ठीक है, एक रफ आइडिया ले लेते हैं। आपने लेट से मई के फर्स्ट वीक में आपने हमारे पास अप्लाई किया, मई फर्स्ट वीक 2025 में आपने सबमिशन किया, और मई जून जुलाई, जून या जुलाई में हमने आपको वर्क परमिट दे दिया। उसके बाद हमें 1.5 से 2 महीना या 2.5 महीने के अंदर स्लॉट्स मिलते हैं। जिस दिन स्लॉट मिला उसके बाद लगभग 20 से 25 दिन लेता है बीएलएस डॉक्यूमेंट को भेजकर वीजा स्टेप कराने में। तो ये टाइम पीरियड आप लोग प्लीज कैलकुलेट कर लें, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा, अपनी फैमिली को बता दें, खुद से आप प्लानिंग कर लें। सक्सेस रेट काफ़ी हाई है स्लोवाकिया का, ऑलमोस्ट 95% एंड अबव है। वी एंश्योर कि जितना बेस्ट हो सके सक्सेस रेट रहे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्लॉग। नाउ वंस अगेन आई समराइज कि इंडियन नेशनल्स, नेपलीज नेशनल्स इंडिया से और यूएई ऑफिस से हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसीज है, लिमिटेड फाइल्स ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और विद इन 5 to 6 डेज हम इस वैकेंसी को क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फाइल्स इस बार चाहिए, राइट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।